हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो स्मार्टफोन है वो है Itel A47। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है काफी कम प्राइस में इंडिया में Itel ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। जी हाँ, 5499 रुपीज इस डिवाइस का प्राइस है। यह स्मार्टफोन आपको मिल रहा है Itel की तरफ से और बढ़िया स्पेसिफिकेशंस भी काफी हद तक इस डिवाइस में दिया है Itel की तरफ से। तो इस वीडियो में इसी Itel A47 डिवाइस को हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे डिवाइस के बारे में डिटेल्स में और 5500 के डिवाइस के हिसाब से डिवाइस कैसा है, इसी डिवाइस का रिव्यू रखेंगे। तो गाइस, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और कुछ इस तरीके से Itel A47 स्मार्टफोन का बॉक्स नजर आता है। यहाँ पे देख सकते हो Itel का ब्रांडिंग, इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड अंडर 5000। और यहाँ पे A47 बड़े अक्षर में लिखा गया है। डिवाइस का लोगो भी ऊपर लगा हुआ है, मेड इन इंडिया है। और साथ ही साथ इस डिवाइस में मिलता है 100 डेज का रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में लिखा गया है 5.5 इंचेस का HD प्लस IPS एलसीडी। और डिवाइस के बारे में यहाँ पे डिटेल्स के साथ कुछ स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट किया गया है। 5.5 इंचेस का HD प्लस IPS फुल स्क्रीन, इसके अलावा 720x1440 का पिक्सल के साथ में 2.5D का ग्लास विथ 18.9 एस्पेक्ट रेशियो, 3020 मिली एम्पियर का एक स्मार्ट बैटरी इस डिवाइस में दिया गया है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2GB रैम 32GB रोम के साथ ये डिवाइस आता है। अब चलिए फिलहाल टाइम वेस्ट न करते हुए इसी Itel A47 जो डिवाइस है इसके हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे शील है। इसे सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। और जो डिवाइस है ये काफ़ी कम प्राइस में डेफिनेटली अच्छा खासा स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर दिया गया है। डिवाइस के यहाँ पे बॉक्स को चलिए ओपन कर लेते हैं। काफ़ी मजबूत बॉक्स है और जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ पे Itel A47 नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में। इस डिवाइस का जो कलर है वो कॉस्मिक पर्पल है। इसके अलावा इस डिवाइस में आइस लेक ब्लू, दो कलर में ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक बैटरी जो 3020 मिली एम्पियर का है। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है केबल। जी हाँ, डाटा केबल यहाँ पे डाटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग के मामले में काम आएगा। माइक्रो USB केबल है। और इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक बेसिक सा अडॉप्टर जो सपोर्ट करता है 5 वॉट चार्जिंग। अब चलिए फिलहाल इस डिवाइस को देखते हैं, इस प्रोडक्शन से निकालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन के साथ में ये डिवाइस है। और चलिए इस डिवाइस को निकालते हैं। और कुछ इस तरीके से अमेजिंग लुक्स के साथ ये डिवाइस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया शानदार लुक्स दिया है। डिवाइस के बैक देख सकते हो यहाँ पे ड्यूल रियर कैमरा, LED फ्लैश फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक में है। और यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है डिवाइस के बारे में जो पहले भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। अब चलिए इस स्टिकर को यहाँ पे हटा देते हैं। डिवाइस की प्राइस रेंज के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा खासा डिवाइस लग रहा है। यहाँ पे बैक में कवर भी छड़ा दिया है कंपनी की तरफ से और कॉस्मिक पर्पल कलर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। डिवाइस की स्पीकर ग्रिल भी बैक में लगा हुआ है। Itel का ब्रांडिंग ड्यूल कैमरा, LED फ्लैश HD मेंशन किया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देख सकते हो। काफी अच्छा डिवाइस है। प्राइस रेंज के हिसाब से लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक मुझे पसंद आया है। बैक कवर यहाँ पे आप खोल सकते हो और यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड का जगह देख सकते हो आपको मिलता है। और यहाँ पे बैटरी आपको यहाँ पे इन करना पड़ेगा। अब चलिए डिवाइस को यहाँ पे बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया है। डिवाइस को ऑन कर लेते हैं और बात ही करते हैं इसी डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। वैसे में प्राइस रेंज के हिसाब से इस डिवाइस का लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप अपने राय जरूर रखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम रोकर, पावर बटन है, नीचे माइक्रो USB पोर्ट है। और जो स्पीकर है बैक बॉडी में मैंने आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक लगा हुआ है। अगर डिवाइस का लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं बात करूंगा इस डिवाइस की ये बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस डिवाइस की चलिए बात करते हैं आप डिस्प्ले के बारे में। जो डिस्प्ले दिया गया है 5.5 इंचेस का आपको यहाँ पे HD प्लस स्क्रीन मिल रहा है। पहले बहुत सारा Itel का डिवाइसेस था 5000 के आसपास जिसमें HD डिस्प्ले देखने को हमें मिला था, जैसे कि A25 Pro, A25, A23, इस सब में HD और डिस्प्ले हमें देखने को मिला था। लेकिन इस डिवाइस में हमें देखने को मिल रहा है 5.5 इंचेस का एक बड़ा सा स्क्रीन है डेफिनेटली। और यहाँ पे HD प्लस IPS LCD।
डिस्प्ले का कलर वगैरह भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 720x1440 का पिक्सल से, इसके अलावा यहाँ पे 293 का PPI रखा गया है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो डिवाइस में देखने को मिल जाता है 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे सिस्टम पे काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है वो 4 कोर के साथ में आता है। यहाँ पे बेसिक से कुछ यहाँ पे प्रोसेसर लगाया गया है, क्वाड कोर प्रोसेसर 1.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। यानी परफॉर्मेंस के मामले में इतना कुछ बढ़िया नहीं रहेगा। अगर गेम वगैरह करते हो डिवाइस के संग तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीक डिवाइस होगा, लेकिन बेसिक से इस डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। डिवाइस में यहाँ पे 3020 mAh का बैटरी है, साथ में यहाँ पे 5 वॉट चार्जिंग या फिर 6 वॉट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यानी इन सभी चीज़ों को देखा जाए 5500 के डिवाइस के हिसाब से आपको वही सारे चीज़ें मिल रहा है जो एक फ़ोन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 1500, 1600, 2000 पे करते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल एक अच्छा डिवाइस आपको मिल जाएगा रियलमी की तरफ से, वीवो की तरफ से, या फिर बात करें यहाँ पे रेडमी की तरफ से। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेट किया है और परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। थोड़ा सा स्लो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2-3 सेकंड यहाँ पे लग जाता है, तकरीबन 2 सेकंड। और डिवाइस में इसके अलावा फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है और मुझे यहाँ पे फेस अनलॉक काफ़ी हद तक फास्ट लग रहा है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा बहुत स्लो है, लेकिन जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट यहाँ पे नज़र आया। और अब चलिए इस डिवाइस की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। इस डिवाइस में जो रियर कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और डिवाइस में दिया गया है यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा, वो भी यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है। और यार में आपको यहाँ पे रियर कैमरा के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कैमरा देखने को मिल जाता है जो 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो बोके इफेक्ट NAI के लिए यहाँ पे काम आता है। और डिवाइस का कुछ फोटोज क्लिक किया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो डे लाइट कंडीशन में या फिर यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में काफ़ी बढ़िया ये रिजल्ट है। आउटपुट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। रियर कैमरा का भी मुझे कैमरा काफ़ी हद तक मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में इस डिवाइस का कैमरा पसंद आया है। ठीक ठाक है, ओके है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा है। इतना कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो प्राइस है उस हिसाब से सेल्फी मुझे और रियर कैमरा पसंद आया है। और इसी डिवाइस की रियर एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ काफ़ी सारा यहाँ पे फोटोज मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और डिवाइस की जो प्राइस है 5499 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 5500 का डिवाइस है। उस हिसाब से लुक्स डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे डिवाइस काफ़ी हद तक पसंद आया है। लेकिन डिवाइस जो है वो यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी के साथ में आता है, कम से कम यहाँ पे नॉन रिमूवेबल बैटरी देना चाहिए था इस डिवाइस में। और डिवाइस का यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत स्लो है। डेफिनेटली डिवाइस में 3020 mAh का बैटरी दिया गया है, कम से कम यहाँ पे 4000 mAh का बैटरी होना चाहिए था। डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी हद तक मुझे पसंद आया है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइस की प्राइस रेंज है उस हिसाब से ठीक है। कम से कम डिवाइस में अगर वाटर ड्रॉप स्क्रीन दिया जाता तो और ज़्यादा डिवाइस लुक्स के मामले में बेटर होता। और डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी वीक प्रोसेसर है। जी हाँ, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर कम से कम होना चाहिए था और थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसर इस डिवाइस में देना चाहिए था, क्योंकि 5500 के डिवाइस के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक प्रोसेसर है। तो ये दोस्तों Itel A47 डिवाइस के अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।